बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ने इसकी रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ में सफाई के नाकिस इंतजाम, पूरा शहर गंदगी के ढेरों में तब्दील। इंतजामिया की बेहिसी, डीसी ओकाड़ा समेत जिला इंतजामिया के खिलाफ जल्द एहतजाज की कॉल दी जाएगी, जिसमें तमाम शहरी तंजीमें हिस्सा लेंगी। तफसीलात के मुताबिक शेरगढ़ मोहल्ला प्राइमरी स्कूल, मोहल्ला हुसैनी मोड़, मोहल्ला सदीक नगर, मोहल्ला फारूक नगर, मोहल्ला दरबार हुसैन, मोहल्ला दवात बंदगी, मोहल्ला बाईपास में अरसा दराज से सफाई का कोई भी मुनासिब इंतजाम नहीं। हर गली मोहल्ला सीवरेज के गंदे पानी और कूड़ा करकट के ढेरों में तब्दील। सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल का कहना है कि हमें शहर की सफाई के लिए फंड्स ही नहीं मिलते और ट्रैक्टर ट्राली भी नकारा हो चुकी है। अगर फंड्स मुहैया किए जाएं तो शहर की सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया जा सकता है, जबकि शहर की सूरत हाल इंतहाई खराब। गलियों में गटरों के ढक्कन गायब, बड़े जानी नुकसान का अंदेशा। जिम्मेदार कौन होगा? एडमिनिस्ट्रेटर आसिम वट्टू जो के इंचार्ज हैं, वो अवामी फोन तक सुनना गवारा नहीं करते। सीवरेज बंद होने से गंदा पानी घरों में दाखिल, हेपेटाइटिस समेत दीगर मौजी बीमारियां फैलने लगी। असिस्टेंट कमिश्नर नालाखोर, असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद, जबकि डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा को तकरीब से ही दुरुस्त नहीं। अवाम के टैक्स का दिया गया पैसा तनख्वाहों की मद में हड़प, कोई सहूलत मुहैया ना हो सकी। शहरियों का यंग यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ओकाड़ा के अहदेदारान से सफाई के मामलात को हाईलाइट करने की अपील। नोटिस ना लिए जाने की सूरत में अवामी एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से शेरगढ़ शहर की सफाई और गटरों के ढक्कन लगवाने का अवामी मुतालबा हंगामी बुनियादों पर नोटिस लिया जाए ताकि लोग मूजी बीमारियों से महफूज रह सकें। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत शहरियों को बरवक्त इंसाफ की फराहमी के हवाले से तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इजलास इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर लाहौर में हुआ, जिसमें तब्दीली तफ्तीश के फर्स्ट बोर्ड में डिविजनल एसपीज ने की शिरकत। बोर्ड में डकैती, चोरी, चेक डिसऑनर समेत फ्रॉड और धोखाधड़ी के 25 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तफ्तीशी अफसरान और फ्रीकीन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। इस मौके पर मुद्दई चेक डिसऑनर के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए, जबकि कुछ खवातीन फ्रॉड और धोखाधड़ी के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुई। अफसरान ने दोनों फ्रीकीन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतालिक मौके पर अहकाम जारी किए। इस मौके पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद ने मुकदमात की नाकिस तफ्तीश पर मुतअद्दिद थानों के तफ्तीशी अफसरान को मुअत्तली समेत दीगर सजाएं भी दी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि तफ्तीश मेरिट पर न करने वाले अफसरान सजा के मुस्तहिक हैं और गफलत कोताही के मर्तकब अफसरान को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर का नवाई इलाका डेरा भक्का अड्डे पर रोजाना की बुनियादों पर सफाई सुथराई के इंतजाम और तजावुजात के खात्मा के लिए इकदाम। एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन कौंसिल की हिदायत पर सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल डेरा भक्का राना सदाकत और अंजुमन ताजरान ने लाया अमल तय कर लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों और सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल राना सदाकत का कहना था कि तजावुजात का खात्मा और सर्विस रोड को साफ सुथरा रखने के लिए फौरी इकदाम किए जाएंगे। महाना 200 रुपए फी दुकान खाकरोब को देने पर इत्तफाक हुआ। तो सर्विस रोड और दुकानों के सामने सफाई सुथराई का काम रोजाना की बुनियाद पर करेंगे। इस मौके पर सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल और अंजुमन ताजरान के दरमियान तहरीरी तौर पर यह मुआहिदा तय पाया कि सर्विस रोड को किसी सूरत बंद नहीं होने दिया जाएगा। दुकानों के सामने सर्विस रोड पर किसी भी किस्म की तजावुजात काबिल कबूल नहीं होगी। जो दुकानदार मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करेगा, इसको अंजुमन ताजरान की तरफ से 5000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा और इसके सामान TMA के हवाले कर दिया जाएगा। ये तहरीरी मुआहिदा तमाम ताजरान को पढ़कर सुनाया गया, जिस पर मुकम्मल इत्तफाक करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन कौंसिल के इक़दामात को सराहा। कराची से हमारे स्पेशल रिपोर्टर जावेद महमूद राय की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जिला कोरंगी सैयद जवाद मुजफ्फर की मुख्तलिफ NGOs के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग। 8 जनवरी 2024 से शुरू होने वाली पोलियो कैंपेन के हवाले से जायजा लिया गया। मीटिंग में आए हुए NGOs मेंबरान ने पोलियो कैंपेन में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जिला कोरंगी सैयद जवाद मुजफ्फर का कहना था कि जिला कोरंगी 8 जनवरी 2024 से इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने जा रही है, जिसमें पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाएंगे। मैं तमाम NGOs के मेंबरान से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे पोलियो वर्कर्स को सपोर्ट करें और जहां जहां भी पोलियो रिफ्यूजल हैं, इनको क्लियर कराने में मदद करें। हम सब मिलकर ही पोलियो जैसी मुहलिक बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। मीटिंग में DEOC के मेंबरान डॉक्टर कलीम शेख, नबी बख्श, टाउन फोकल पर्संस और दीगर स्टाफ भी मौजूद थे।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में हिस्सा लेने के लिए बुध की शब लाहौर से बरास्ता दुबई ऑकलैंड के लिए रवाना होंगे। 5 मैचों की T20 सीरीज 12 से 21 जनवरी तक न्यूजीलैंड के मुख्तलिफ शहरों में खेली जाएगी। कैंप के इख्तिताम पर यासिर अरफात ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने जदीद दौर के क्रिकेट के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन खिलाड़ियों को जबकि बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग की मुख्तलिफ ड्रिल्स कराई गई। T20 वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं, हम अपने बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए नए ऑप्शंस को भी तलाश करते रहेंगे। फखर जमान और इफ्तिखार अहमद जैसे सीनियर खिलाड़ी नए आने वालों के साथ घुल मिल गए और ये इनके लिए सीखने का बहुत अच्छा तजुर्बा था। सियालकोट में ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम मुआशरे में इनकलाब शहरी की कोशिश से आएगा अनवान से महाराजा रोड पर मरकजी ऑफिस में सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सेमिनार का आगाज लावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल से किया गया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मियां कासिम ने सेमिनार के अनवान पर खिताब किया। सेमिनार में ओहदेदारान और कारकुनान ने भी शिरकत की। आइए चलते हैं सियालकोट की जानिब, जहाँ चेयरमैन शहजाद अकबर भट्ट एडवोकेट सेमिनार के शुरा से खिताब कर HWO का जो सेमिनार माशरे में इनकलाब शहरी की कोशिश से आ सकता है। शहरियों के अंदर शऊर, हक और बातिल में तमीज, उनको इस काबिल बनाना है कि वो अपने हक के लिए माशरे के अंदर अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। कचहरी में चले जाएं, वहाँ पर गरीब आदमी की बहस सुनी जाती है। कहाँ वो वकीलों की फीसें अदा कर सकता है, कहाँ वो इंसाफ हासिल कर सकता है। ताकतवर आदमी को बैठे घर पर इंसाफ मिल जाता है। सरकारी हॉस्पिटल जो है वहाँ पर गरीब आदमी को कहाँ दवाई मिलती है, कहाँ पर अगर किसी गरीब आदमी ने ऑपरेशन कराना हो 6 माह उसे वहाँ से तरीके लेने पड़ते हैं। यहाँ से कहा जाता है कि आप लाहौर चले जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्या तो गरीब आदमी इलाज करवा सकता है। महकमा पुलिस की तरफ आप आ जाएं, ये वो अदारा है जिसका काम है माशरे के अंदर अमन व अमान कायम रखना, शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना, लोगों की जायदादों पर कब्जे करते हैं, मंशियात फरोख्त करते हैं। आज से 10-15 दिन पहले सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट चली, लिखा गया कि जिला सियालकोट के अंदर करप्ट तरीन नशा करने वाला, बद अखलाक और गंदा तरीन आदमी जो है कैसर बशीर गुलमन SHO, तमाम एजेंसियों ने मुतफ़िका तौर पर कहा कि ये करप्ट तरीन आदमी। तो जब इलाके के लोगों को पता चल जाता है, DPO सियालकोट, उसे भी पता चल जाना चाहिए ये गरीब लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहा। थाना हाजीपुरा का SHO है आदल मुस्तफ़ा बाजवा, उसके मतलब शहर के बच्चे को पता है और इसने अपने रिश्तेदारों को भी छोड़ा हुआ है, वो भी रिश्वत लेते हैं। ऐसी काली पेड़ों को साइड लाइन करना चाहिए। मुर्तजा गुमन एक करप्ट तरीन इंसान है, इसने लातदाद शहरियों को जैली पुलिस मुकाबलों में मौत के घाट उतारा है। उसकी बीवी उसके खिलाफ दरखास्त दे दे कि इस शख्स ने मेरे बेटे को कत्ल करवाया है। रज़ीना मसीह जिसके खामद को इसने समड़ियाल थाना में तशद्दुद करके कत्ल किया, उसके लिए जो सहूलतकारी का रोल अदा कर रहे हैं वो बेशर्म सुन ले कि कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जंग लड़ेंगे। और माजी में हमने जालिमों को कानूनी तरीके से नकेल डाली और बिलाहर वक़्त के जो फिरौन थे, नमरूद थे, वो अपने अंजाम को पहुंचे और फतह हक की हुई। हम ये बातिल कुव्वतों को बता देना चाहते हैं, आज फिर इस प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि आपको हम किसी मजलूम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करने देंगे। जो भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी करेगा हम उस बेशर्म को बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान में एक वाहिद अदारा है फ़ौज पाकिस्तान, ये सोशल मीडिया पर जो है फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की जाती है, ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं। ऐसे लोगों की हम इस प्लेटफार्म से मजम्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं रियासत के खिलाफ, फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को अमली तौर पर कुचल देना चाहिए। फ़लस्तीन में इसराइल जो मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत कर रहा है, पूरी दुनिया जो है वो खामोश है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह मजलूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों की मदद फरमा और इन पर मजालम डाल रही हैं, ए परवरदिगार इन बातिल कुव्वतों को सफ़े खस्ती से मिटा दो। रोनाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटर ग्रुप के पंजाब असम्बली में साबिक पार्लिमानी लीडर साबिक MPA चौधरी गुलाम मुर्तज़ा की हाकड़ा नहर से का गाँव 154 बाहरान वाला में दरीना दोस्त मलिक आज़म बाहर के डेरा पर आमद पर मलिक आज़म के कज़न्स, बुजुर्गान और अहबाब ने चौधरी गुलाम मुर्तज़ा का वालहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर इलाके की सियासत और खसूसन बॉर्डर के इलाके की सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी गुलाम मुर्तज़ा ने कहा कि इलाके की तामीर और तरक्की मेरी ज़िंदगी का नस्बुलैन है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप वादों की पासदारी करते हुए अमली तौर पर खिदमत करने पर यकीन रखते हैं। सब जानते हैं हमारी सियासत दयानत और
और अवामी खिदमत के गिर्द घूमती है। यही वजह है कि अवाम हमारे साथ खड़ी है। आखिर में मलिक आजम बहर ने दोस्तों की पुरतकल्लुफ़ तवाज़ा की। खबर शामिल करते हैं उबाड़ो से। हमारे नुमाइंदे अली गोहर महर की रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात के दिन करीब आते ही उबाड़ो में भी सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। सूबाई असम्बली हल्का PS 18 पर आम इंतखाबात के हवाले सरदार मीर अब्बास खान सोलंकी की जानिब से अहम इजलास। हल्का PS 18 पर आम इंतखाबात के हवाले से यूनियन कौंसल बांड में सोलंकी कबीले के सरदार मीर अब्बास खान सोलंकी की क़यादत में अब्दुल गफूर सोलंकी की रहायशगाह पर अहम इजलास बुलाया गया। सरदार मीर अब्बास खान सोलंकी ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 सालों में हल्का PS 18 में तरक्याती काम ना होने पर वोटर्स भी खफा हैं। चोरी, भत्ताखोरी, अगवा, बराए तवान की वारदातों में इजाफे से हल्के की अवाम खुद को गैर महफूज समझते हैं। सरदार मीर अब्बास खान सोलंकी ने कहा है कि इलाके के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन ने मुझ पर मुकम्मल एतमाद किया है। मिजारी, अंधड़, मेमन, सोलंकी समेत तमाम बरादरियों की जानिब से जाम महताब हुसैन डहर की मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं। अब्दुल गफूर सोलंकी, मुमताज़ खान मिजारी, कमरदीन मिजारी और दीगर भी शरीक थे। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची तहसील रिपोर्टर तांदियावाला की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर और NA 97 से उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान की मामू कांजन में मारूफ कानूनदान मलिक तालिब हुसैन एडवोकेट और मलिक गुलाम हसन एडवोकेट की रहायशगाह पर आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मलिक तालिब हुसैन एडवोकेट ने अपने तमाम अहबाब समेत हुमायूं अख्तर की भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया। इस मौका पर इजहार ख्याल करते हुए इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और NA 97 से उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान ने कहा है कि तहसील तांदियावाला भर में जहां भी गया हूं और जा रहा हूं, मुझे हर जगह पसमानदगी ही पसमानदगी नजर आई है। यहां पर 76 साल से मारूसी सियासतदान ही थाना और पटवार की सियासत कर रहे हैं। अल्लाह ने इज्जत दी तो इंशाल्लाह यहां तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पर किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और मजदूर तबका के लिए इंडस्ट्रियल जोन कायम करेंगे और जिन बुनियादी सहूलतों का यहाँ पे फुकदान है, इंशाल्लाह इन तमाम बुनियादी सहूलतों को मुहैया करेंगे। मामू कांजन के सीम नाले का दरीना मसला भी अव्वलीन तरजीह में हल कराऊंगा। इस मौके पर अपने मुखालिफिन के तानों का जवाब देते हुए हुमायूं अख्तर खान ने कहा है कि मेरे मुखालिफिन मेरे इम्पोर्टेड उम्मीदवार होने का ताना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बाउजदाद हिजरत के बाद जलंधर से सीधे लाइलपुर फैसलाबाद में क़याम पजीर हुए थे और मेरा तहसील तांदियावाला से 3 दहाइयों से भी ज़ायद का ताल्लुक है। मेरा अरबों रुपए का कारोबार है। मेरी यहाँ शुगर मिल है, मेरे असासा जात हैं, मेरी रहाइश है। मैं 30 साल से यहाँ रहाइश पजीर हूँ। मुखालिफिन के पास और तो कहने को कुछ नहीं, तो उन्होंने अब ये मुनफी प्रोपोगंडा शुरू कर दिया है। मैंने हमेशा तामीरी सियासत की है और इंशाल्लाह NA 97 में भी ना ठेकेदारों की सियासत करूँगा, ना पुलिस और पटवार की सियासत करूँगा, बल्कि तामीरी सियासत और पायदार सियासत करूँगा। इस मौका पर PP 103 से सूबाई उम्मीदवार मियां अजाज सनोरी और मलिक तालिब हुसैन एडवोकेट, मलिक गुलाम हसन एडवोकेट ने भी इज़हार ख्याल किया। निस्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है मेरी, हूँ तो खाक मगर निस्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है मेरी। बस यही एक रिश्ता मेरी औकात बदल देता है। इलाका को जितनी ज़रूरत है तरक्की की, क्योंकि ये इस इलाके के साथ एक यतीमों का सा सलूक हो रहा है शुरू दिन से। हम किसी को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराते कि आप सब दोस्तों का भी मशकूर हूँ और मैं दावत खिताब देता हूँ अपने चीफ गेस्ट जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब को। जी जी मुझे ज़रा तहसील का मालूम करने दें। मैं वादा करने से पहले ज़रा मालूम कर लूँ कि उसमें गलत वादा नहीं करूँगा कि इसका तहसील कैसे बनाया जाए, कब बनाई जाए, ये गलत नहीं करूँगा। मेरे जहन में नौजवानों के लिए बहुत मंसूबे हैं। इंशाल्लाह एक IT का इदारा बनाएंगे, IT ट्रेनिंग का मामू कांजन में, ताकि मामू कांजन के जो नौजवान बच्चे हैं वो, ये बड़ी उभरती हुई फील्ड है IT की। हमारा ख़ुद IT का एक डिजिटल बैंक खुला है, हमें मालूम है। आजकल बच्चे जो हैं वो बैंकों और बड़ी बड़ी पेप्सी कोला, कोका कोला कंपनियों में नहीं जाते, वो IT में चले जाते हैं। उधर बहुत बेहतर तनख्वाहें हैं, तरक्की की बड़ी गुंजाइश मौजूद होती है, बाहर दुनिया में भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो IT के सेंटर भी इधर एक खोले हैं। नौजवानों के लिए कर्ज़े
इस्लामी तर्ज के कर्ज़े उनको दिए जाएंगे ताकि वो अपना कारोबार खोल सकें। बहुत सी स्कीमें आके मुझे इत्तला मिलती है कि बंद हो गई हैं, सियासत की नज़र हो गई हैं। अगर किसी दौर में किसी पार्टी ने अच्छा काम किया तो उसको तस्लीम करना चाहिए, वो जारी रहना चाहिए। इसलिए जो सेहत कार्ड आया था वो अब उसकी वो बात नहीं रही। सेहत कार्ड बहुत अच्छा मंसूबा था, पाकिस्तान के हर अस्पताल में इलाज होता था। अब उन्होंने किया ये है कि अगर 100 बेड होते थे सेहत कार्ड के लिए तो अब 4 बेड कर दिए हैं सेहत कार्ड में। ये उन्होंने क्या जी मंसूबा कायम है, बीच में से उन्होंने डंडी मार दी है। वो हम रिस्टोर करेंगे। एहसास प्रोग्राम जो है आप उसको जो मर्जी कह दें, बेनज़ीर कह दें या बेनज़ीर के वालिद साहब का प्रोग्राम नाम रखते हैं, हमें कोई गर्ज नहीं, लेकिन एहसास प्रोग्राम एक अच्छा प्रोग्राम। बिल्कुल एहसास प्रोग्राम जो है उसने गरीबों पे जब कोविड प्रेस क्लब सादुकी इलेक्शन में जीत के बाद सदर मुंतखब होने वाले मोहम्मद नवीद गुराया और मेंबरान के लिए दावतों का सिलसिला जारी। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब सादुकी मेंबरान की कामोकी में अशाया की तकरीब रूनमा की गई। कामोकी उम्मीदवार बराए MPA चौधरी ज़ियाउल्लाह सिंधु की तरफ से प्रेस क्लब सादुकी मेंबरान को इलेक्शन 2024-25 में जीत के बाद पुरतकल्लुफ इशाया दिया गया। कामोकी चौधरी ज़ियाउल्लाह सिंधु ने प्रेस क्लब सादुकी मेंबरान को कामोकी पहुंचने पर इनका फूलों की पत्तियां निछावर करके वालहाना इस्तकबाल किया। प्रेस क्लब सादुकी के इलेक्शन में सदर मुंतखब होने वाले मोहम्मद नवीद गुराया और जनरल सेक्रेटरी राना उस्मान अली खान के साथ साथ अपने तमाम मेंबरान के हमरा अशाइये की तकरीब में पहुंचे। कामों की तकरीब में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सदर प्रेस क्लब ने चौधरी ज़ियाउल्लाह सिंधु का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे प्रेस क्लब के इलेक्शन में मेरे तमाम दोस्तों ने मेरा बहुत ज्यादा साथ देकर एतमाद करते हुए मुझे जितवाया। मैं जितना भी इनका शुक्रिया अदा करूं कम है। मजीद उन्होंने कहा कि तहसील कामों की अवाम की आवाज़ बनने की कोशिश जारी रखेंगे और इनके दुख सुख में इनका भरपूर साथ देंगे। सदर मोहम्मद नवीद गुराया और जनरल सेक्रेटरी राना उस्मान अली खान ने चौधरी ज़ियाउल्लाह का पुरतकल्लुफ इशाया देने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। थाना सिविल लाइन सियालकोट के इलाका मॉडल टाउन में सगे भाई और बेटों ने गुंडागर्दी से 2 गैर शादीशुदा यतीम बहनों की किराए पर दी गई दूध दही की दुकान जबरदस्ती ताले लगाकर कब्जा कर लिया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बहनें दुकान पर गई तो इन्हें भी इज्जत को कोप किया और गालियां निकाली, जबकि दुकान के किराए से बहनें 2 वक्त का खाना खाती थी, इससे महरूम कर दिया और अब वो फाका कशी पर मजबूर हैं। बहनों ने 15 पर कॉल की और SHO थाना सिविल लाइन अब्दुर्रहमान ने मुल्ज़मान को कब्जा छोड़ पर अदालत से रुजू करने को कहा तो और दौरान इंक्वायरी मुल्ज़िम जफर इकबाल ने SHO को फ़ोन पर बात करवाई तो मालूम हुआ कि वो DSP सदर सर्कल साबिर चट्टा हैं जो भाई के हक में बहनों के हकूक पर डाका डलवाने के दर पे हैं। SHO थाना सिविल लाइन ने कहा कि जैसे दुकान किराए पर चल रही थी चलने दी जाए, बहनों को किराया दिया जाए, तकसीम के लिए अदालत से रुजू किया जाए, लेकिन मुल्ज़मान एक ना माने और कब्जा की गई दुकान पर गुंडागर्द को बिठा दिया। इसी हवाले से उम्र रसीदा गैर शादीशुदा बहनों और एक भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए चलते हैं सियालकोट मॉडल टाउन जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मॉडल टाउन मुरादिया रोड की मुहदम अली रोड वाया जाता भाई चीमा स्टेट। मैं वड्डी सारे भैन भरावां तो, उस तो बाद मेरा भाई है, उस तो बाद फिर मेरी भैन है। भाई उन्होंने कोई हक दिता ही नहीं सानू किसी किस्म का, बस ऐ ही आके गालां कट के जांदे ने, मार कटाई करदे ने कि किराया असां खाना तुहां नहीं खाना। ऐ यतीम भैनां ने छोटियां, साईं जवेद भी मार के सिर फाड़ के गया। उधरों जेड़ा मिस्त्री वो भी आके बड़ा कुछ करके गया। ओदी औलाद भी बच्चियां ने भी आके ना कुड़ियां मार कटाई कीती है, कुड़ियां भी मुंडियां ने भी आके इन्हां नूं मारिया कुटिया। हर चीज जेड़ा वड्डा जवेद साईं जवेद है ओदी वारी मैं हर चीज अपने कपड़े छपड़े सब कुछ दिता दा बनिया दा, इन्हें एक पैसा नहीं सानू भी दिता। 18 साल हो गए हैं, हमारे वालिद साहब की डेथ हो गई हुई है। हमारी वालदा को फोत हुए 4 साल हो गए हैं, जो कि इन्होंने फैसला किया था कि इनकी शादियां नहीं हुई, ये जब तक जिंदा है ये किराया खाएंगी। वालिद साहब और वालदा ने कहा था इनकी शादियां नहीं हुई, जकरिया कंवल और सफिया बानो की ये दोनों बहनें दुकान का किराया खाएंगी। नन्ना पहलवान हमारे साथ आन के और जवेद और मिस्त्री मोहम्मद इकबाल और इनके कासम अली और दाऊद और इनके बेटे जफर इकबाल के हमें आन के तंग करते हैं, गाली गलौज देते हैं और मार देने की धमकियां देते हैं। हमारे दुकानदार को भी उनसे कब्जा छीनने चाहते हैं और हमारे घर का भी कब्जा छीनना चाहते हैं। दुकानदार को कितने दिन हो गए तंग कर रहा है कि मुझे कब्जा दो, उसको कहता है चाबी दो, वो कहता है कि मैंने एक दुकान जो है ना
बेटियों से ली हुई है, वो मेरे से किराया वसूल करती हैं, मैंने तुम्हें दुकान की चाबी नहीं देनी। फिर हम दुकान पे गए हैं तो उधर हमें गालियां गलोच निकाल रहा है। जफर इकबाल हमें रोजाना डिग्रेड करता है और गालियां निकालता है और मार देने की धमकियां देता है। हमारी अपील है कि हमें महफूज किया जाए इनसे। जनाब है कि मेरिया दो भैन ने, इन्हां दी शादी नहीं हुई थी। जफर इकबाल घर आंदा रहा जनाब, इत्थे आके भैनां नूं आके जबरन कहंदा है कि बई मैनूं हिस्सा लिख के दिओ ते नहीं। 18 साल हो गए ने मेरी रजिस्ट्री होया नूं। इस घर दी रजिस्ट्री वालिद साहब मैनूं बैक करके दे के गए दे ने। वड्डे भाई दे आके बच्चे गाली कढ के जांदे ने ते उन्हां नूं मना कीता है, काफी दफा गुंडागर्दी करदे ने साडे नाल। कहंदे ने तुहाडी रजिस्ट्री बोकस है, 2 नंबर है, असीं कब्जा खोना वे। रजिस्ट्री वैलिड नहीं ते जाके कोर्ट 'च फैसला करवाए कि वैलिड है कि नहीं वैलिड है। ठीक है, सानूं इत्थे आके टार्चर करदे ने, गली 'च गालां गलोचा करदे ने, चूंकि सारा महल्लेदार ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ है कि साढ़े ते कोई मेहरबानी की जाए, शफकत की जाए। तहसील बार कामों में कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख में कैंडिडेट की दौड़। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील बार कामों की इलेक्शन 2024-25 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में मुख्तलिफ कैंडिडेट ने कागजात जमा कराए। कामों की TBA में इलेक्शन की दौड़ में उम्मीदवार बराए सदर चौधरी फलक शेर विंग और मलिक आफ्ताब मद्दे मुकाबल आमने सामने। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवारों में राना जियाउल्लाह और मुबशर अली मुगल मद्दे मुकाबिल हैं। इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कामों की इलेक्शन के हवाले से वकला के क्या तासुरात हैं, आइए आपको भी सुनाते हैं। आज मैं उम्मीदवार बतौर जॉइंट सेक्रेटरी अली फराज सीमा, मैंने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीतने के बाद कामों की बात के लिए हर हद तक मुमकिन कोशिश की जाएगी। वकला की डिग्निटी पे कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और बाहर के जो मामला हैं इंशाल्लाह ताला ऐसे तरीके से सर अंजाम दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर 2024-25 के TBA कामों की जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने कागजात नामजदगी आज जमा करवा रहे हैं और आज जो है वो उसकी आखिरी लास्ट डेट है। तो यहाँ पर कामों की यंग लायर फोरम के उम्मीदवारान जो हैं उनमें अली फराज चीमा जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं और सीनियर नायब सदर शाह अजमत गंजुबा साहब जो हैं वो सीनियर नायब सदर के उम्मीदवार हैं और इंशाल्लाह ये दोनों उम्मीदवारान जो हैं वो जीत कर TBA कामों की के वकला की फलाह बहबूद के लिए बेहतरीन काम सर अंजाम देंगे और वकला की कसर जो खिदमत है उसमें कामों की यंग लायर फोरम जो है वो उनकी खिदमत करने में कोई कसर नहीं जो है वो बाकी नहीं छोड़ेगी। इंशाल्लाह हम वकला की फलाह के लिए पहले भी काम करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सब दोस्त जानते हैं कि सालाना बार के इलेक्शन होते हैं, उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा पैनल चौधरी फलक शेर विनक साहब सदर के लिए और जनाब मुबशर अली मुगल साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार हैं और अल्लाह के फजल से, अल्लाह की ख़ास रहमत से बहुत अच्छी पोजीशन है। बहुत सारे दोस्त मोहब्बत कर रहे हैं और खुल के भी हमारे साथ भी चल रहे हैं और इंशाल्लाह जहाँ तक आने वाले वक्त का ताल्लुक़ है इंशाल्लाह जीत के दोनों ये मेरे भाई जो हैं सदर और सेक्रेटरी के ओहदे के ऊपर जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जीत कर इंशाल्लाह बार की सही मानों में खिदमत करेंगे। टाउट माफिया का इंशाल्लाह खात्मा करेंगे और इंसाफ का बोलबाला होगा। यहाँ हर एक की इज्जत महफूज होगी, वकला की इज्जत होगी, काले कोड की इज्जत होगी, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी बैरूनी दबाव के। हम किसी जर्नल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनते, ना हम बनते हैं। हमारी अपनी एक जर्नल जो है पॉलिटिक्स है, बाहर की पॉलिटिक्स, उसके अंदर रहते हुए इंशाल्लाह इस जो हमारा शोबा है, वकालत है, इसको इंशाल्लाह हम तरक्की इसकी करेंगे और बार को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। थैंक यू। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।